यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जी। सेशन है। तो हमें ये लगा कि आज का जो माहौल है हम सबको एक साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए। ये रिपब्लिक डे हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री काफ़ी डिस्ट्रक्टिव दौर से निकली है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कुछ हद तक जनवरी भी काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। तो एक आशा की किरण जगती है और मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट थीम है हमारे देश का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, एक नेशनलिस्टिक प्राइड हम सबके अंदर होनी चाहिए। अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी हर इंडियननेस को सेलिब्रेट करने का एक ही मौका है। ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि इस चीज़ को हम जारी रखें। ये जो हमने एक नया और एक पहली बार जो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है, आज एक छोटे स्तर पे ज़रूर है, लेकिन ये एक शुरुआत है। कई सब मेंबर्स को हमने इनवाइट किया है लेकिन वो नहीं आ सके। मे बी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी विल हैव अ बिगर ऑडियंस। लेकिन मैं फिर से एक बात ये कहूँगा कि आज सबके अंदर जो एक इंडियननेस होने की जो भावना है और जो नेशनलिस्टिक प्राइड है, इसको हम सबको सेलिब्रेट करना है और अपने देश के लिए जो कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं उन सब इमोशंस को साइड में रख के पॉजिटिव्स को देखना है। नेगेटिव्स के बारे में बात करना आसान है, पर हम सब लोगों का एक ही उत्तरदायित्व ये बनता है कि हम सब लोग सोल्यूशन मोड में बात करें। अगर हमें कोई चीज़ ठीक नहीं लगती है तो उसको ठीक करने की बात करें, उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव रह के कोई फायदा नहीं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, बिकॉज हमारे बीच विजेंद्र जी भी आए हैं, हमारे बीच और प्रेस के हमारे मित्रगण आए हैं, हमारा अपना स्टाफ है, हमारे अपने FIA के कुछ मेंबर्स हैं। दिवस मनाने के लिए और ध्वजारोहण के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए। जैसा अभी मेरे से पहले हमारे जसमीत जी जनरल सेक्रेटरी जी ने जिक्र किया कि हम आज़ाद देश के अब आज़ाद नागरिक हैं, उसको भी हमें अच्छा समय बीत गया है और देश इस नई सरकार के आने के बाद और तरक्की कर रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम अपना भारत बने, स्वदेशी को अपनाएं, खुद वोकल रहें, लोकल रहें, इंडियन रहें, और इसका ये सब कुछ हमें दिखाई भी दे रहा है कि भारत किस तरह से पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बना रहा है और अपने आप को उस राह पे ले जा भी रहा है। अभी इसका ताज़ा एग्जाम्पल कोविड-19 को देश में संभल के पूरे विश्व से हिंदुस्तान ने ही बहुत अच्छी तरह से इसको कंट्रोल किया है। आज मानो ये लगता भी है कि कोविड एक तरह से चला गया है। दूसरी तरफ जो हमारे देश में हमारे देश के साइंटिस्टों ने वैक्सीन लेके आए हैं, इजाद की, और वो ना केवल देश में उसका चलन शुरू हो चुका है, लगना शुरू हो चुका है, बल्कि वो विश्व के कई मुल्कों में भारत की तरफ से भेजनी भी शुरू कर दी है। कई मुल्कों को तो वो बाकायदा सेल की जाएगी और कुछ मुल्कों को अभी जो दी जा रही है वो वैसे ही उनको हमारे हिंदुस्तान की तरफ से एक तरह से मदद की तरफ से गिफ्ट के रूप में दी जा रही है, जिसका हम सब भारतीयों को गर्व है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह से रहना चाहते हैं। लेकिन हमें तकलीफ भी है कि कुछ पड़ोसी देश हमारे, कुछ क्या एक आध पड़ोसी देश हमारे साथ अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, लेकिन वो भी अपने समय आएगा, शायद वो भी, उनको भी कुछ सद्बुद्धि मिलेगी, वो भी
बजाय दुश्मनी की राह के ऊपर चलने के वो भी तरक्की की राह पे चलना शायद पसंद करें। वो दिन भारत के लिए भी अच्छा रहेगा। आज मैं ऐसा कोई वो नहीं चाह रहा हूँ किसी भी तरह का किसी भी डिफरेंट तरह से अपने बात को रखते हुए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, हम फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन भी अपने तरीके से ऐसा विचार रख रहे हैं, बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम भी अपने आप को फरीदाबाद में ज़रा और बढ़ाएं और फरीदाबाद से के आसपास भी हम थोड़ा सा अपना वर्चस्व फैलाएं, अपने फैलाव करें, जिससे हम उद्योगों का अपने साथी मित्रों का, अपने मेंबरान का ज़्यादा से ज़्यादा उनका साथ दे सकें, उनको सपोर्ट दे सकें और उनके किसी भी कामों को बढ़ाने में अगर कोई मदद हो सके हम करें। हम केवल अभी तक सरकार से या इंडस्ट्रीज के बीच में FIA एक माध्यम बना हुआ था। अब वो माध्यम हम केवल इंडस्ट्रीज और मेंबर के बीच में केवल सरकार के साथ में समन्वय बनाने का नहीं रख करके एक और कदम आगे जाना चाह रहे हैं, जिससे हम उद्योग तरक्की कैसे कर सकते हैं, उनके बिजनेस में हम उनकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपना दायरा और बढ़ाएं, ताकि जिनको अगर कोई भी हमारे एसोसिएशन से हेल्प चाहिए जिसमें उनका उद्योग बढ़ सके, उस तरफ भी हम आगे बढ़ें। ऐसा भी हम विचार कर रहे हैं कि आगे इस तरह से हम करें। आज मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने देश के झंडे को सलामी देता हूँ, सलाम करता हूँ कि आज उसने इतना हमें गौरवशाली बनाया है। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम जब ये देखते हैं पुराना समय, आज़ादी के समय के जो गानों के माध्यम से हमें पता लगता है, हम सुनते हैं, क्योंकि हम उतने सौभाग्यशाली भी नहीं रहे कि हम वो आज़ादी के दिन देखते हैं। लेकिन जो भी है, आज हम उस आज़ाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं। ये हमारे लिए एक तरह से स्वर्ग से कम नहीं है, हम स्वर्ग के रूप में जी रहे हैं। और इंडस्ट्री तरक्की करे, फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने सही मुकाम पे चले, रास्ते पे चले, और हमारा सारा स्टाफ ही पूरे सपोर्ट इस तरह से हमें करता रहे। ऐसी भावना के साथ, ऐसी चाह के साथ मैं आपको एक बार फिर आज इस 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।